दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई चेहरे आए जिन्होंने अपने अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी रहे जिनकी किस्मत जितनी चमकीली थी, अंत उतना ही दर्दनाक रहा। दोस्तों, आज हम जिस कलाकार की कहानी लेकर आए हैं वो है देवेंद्र वर्मा। एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा को हंसी की सौगात दी, लेकिन अपनी आखिरी सांसों तक दर्द और गुमनामी के साए में जिए। दोस्तों, देवेंद्र वर्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1937 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार पढ़ा लिखा और अच्छे संस्कारों वाला था। बचपन से ही देवेंद्र पढ़ाई में तेज और स्वभाव से मजाकिया थे। उनकी पढ़ाई पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज से हुई, जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका दिल किताबों में नहीं बल्कि एक्टिंग और थिएटर में लगता था। स्टेज पर जाते ही वो अलग ही जादू बिखेर देते थे। देवेंद्र वर्मा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और जल्दी ही अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबका दिल जीत लिया। उनके संवाद बोलने का तरीका इतना नेचुरल और मजेदार था कि दर्शक हंस हंसकर लोटपोट हो जाते थे। उनकी पहली बड़ी पहचान फिल्म बनी अनुपमा से, लेकिन असली शोहरत उन्हें गुलजार और बासु चटर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम करने से मिली। दोस्तों, 70 और 80 का दशक देवेंद्र वर्मा के नाम रहा। इस दौर में उन्होंने बेहतरीन कॉमेडी की कि उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड कॉमेडियन का खिताब मिला। उनकी सबसे यादगार फिल्में थीं चोरी मेरा काम, चमत्कार, गोलमाल, आंधी, खट्टा मीठा, अंगूर जैसी, जिसमें उन्होंने डबल रोल करके कॉमेडी का नया इतिहास रचा। अंगूर को आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। देवेंद्र वर्मा ने शादी की थी असमा वर्मा से, जो मशहूर अभिनेता अशोक कुमार की बेटी थी। इस रिश्ते ने उन्हें इंडस्ट्री में और भी मजबूत जगह दिलाई। देवेंद्र वर्मा का स्वभाव बेहद शांत, हंसमुख और जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक बड़ा खालीपन था। उनके कोई संतान नहीं थी। शायद यही वजह रही कि उम्र बढ़ने के साथ उनका अकेलापन और गहराता गया। 90 के दशक के बाद बॉलीवुड में कॉमेडी का स्टाइल बदल गया। गोविंदा, जॉनी लीवर और नए कॉमेडियंस का दौर शुरू हो गया। देवेंद्र वर्मा की फिल्मों की संख्या कम होने लगी। कभी लाखों दर्शकों को हंसाने वाले देवेंद्र वर्मा धीरे धीरे पर्दे से गायब होने लगे। टीवी सीरियल्स और छोटे मोटे रोल तक उनकी पहचान सिमट गई। उनकी हंसी की गूंज अब बड़े पर्दे पर सुनाई नहीं देती थी। जिंदगी के आखिरी साल देवेंद्र वर्मा के लिए बेहद मुश्किल रहे। उम्र के साथ साथ उनकी सेहत बिगड़ती गई। उन्हें हार्ट और किडनी की बीमारियां घेर चुकी थी। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी हंसी बांटी, वही इंसान बिस्तर पर दर्द से कह रहा था। उनके घर आने जाने वाले लोग भी कम हो गए। कभी इंडस्ट्री के स्टार उनके घर बैठने आते थे, अब वही लोग उन्हें भूल चुके थे। 2 दिसंबर 2014 को देवेंद्र वर्मा ने पुणे में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की वजह से हुई। उनका अंतिम संस्कार पुणे में ही किया गया। उनकी मौत की खबर सुनकर बॉलीवुड को गहरा सदमा लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके जाने के बाद भी उनकी हंसी और काम को उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। देवेंद्र वर्मा ने हमें सिखाया कि कॉमेडी करना आसान नहीं होता। लोगों को रुलाना आसान है, लेकिन हंसाना सबसे बड़ा मुश्किल काम, और यही मुश्किल काम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किया। आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन शायद ही कोई यह सोचता है कि जिस इंसान ने हमें इतनी हंसी दी, उसने अपनी आखिरी जिंदगी कितनी खामोशी और गुमनामी में गुजारी है। दोस्तों, ये थी देवेंद्र वर्मा की जिंदगी की दर्दनाक कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी हंसी से पूरी दुनिया को खुश किया, लेकिन खुद तन्हाई और दर्द में डूब गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, क्योंकि हंसी के पीछे छिपे दर्द को जानना भी जरूरी होता है। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पंकज दिलवाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।